अगर आप भी भारतीय सेना में जाने के लिए सपना देख रहे हैं तो 90 दिनों में 46,500 पदों पर भर्ती आ रही है। ये भर्ती प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में पूरी होगी उसे अग्निवीर नाम दिया गया है। जी हाँ, इस भर्ती में शामिल होने वाले सभी लोग अग्निवीर के नाम से जाने जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये अग्निवीर क्या है तो आप मेरी वीडियो के साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिए। A to Z पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, दरअसल बात यह है कि अभी हाल ही में हमारी मोदी सरकार ने अग्निवीर एक योजना लॉन्च, मतलब कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स में जाना चाहते हैं तो अग्निवीर के तहत ही जाएंगे। ठीक है, पूरी प्रक्रिया क्या है, पूरी बात क्या है, आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। भारतीय सेना में भर्ती को लेकर अब तक का बड़ा बदलाव हुआ है। आर्मी, नेवी, एयर फोर्स में अब अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीर की भर्ती ही होगी। यही सैनिक ही होंगे, लेकिन इनका रैंक मौजूदा रैंक से अलग होगा और ये अग्निवीर ही कहलाएंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में 4 साल तक ही रह सकेंगे। ये अग्निवीर आर्मी, नेवी या एयर फोर्स में 4 साल तक ही रह सकेंगे। इन अग्निवीरों में से अधिकतम 25% को फिर बाद में परमानेंट होने का मौका दिया जाएगा। मतलब कि दोस्तों, बात यह है कि जो अग्निपथ या फिर अग्निवीर के नाम से भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे उन्हें केवल 4 साल तक सर्विस मिलेगी। ठीक है, लेकिन 25% जो बचेंगे उनको परमानेंट के लिए रखा जाएगा। बाकी 75% को रिटायर कर दिया जाएगा, सर्विस में से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, 90 दिनों में आर्मी में भर्ती के लिए पहली रिक्वायरमेंट रैली हो जाएगी। ठीक है, 90 दिनों में स्वयं नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया कि 90 दिनों में भर्ती आ जाएगी। ठीक है, पहले चरण में आर्मी के लिए 40,000, नेवी के लिए 3,000 और एयर फोर्स के लिए 3,500 अग्निवीरों की भर्ती होगी, जो टोटल पद मिलाकर 46,500 बन रहे हैं और ये एक साथ ही भर्ती आएगी। ठीक है, भर्ती की लाइन में वही लोग खड़े हो पाएंगे जिनका उम्र 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच में होगा। ठीक है, इसमें किसी भी कैटेगरी को छूट नहीं दी जाएगी। डायरेक्टली 17.5 से 21 वर्ष की बीच आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, उनकी ट्रेनिंग मौजूदा रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर में होगी। इसके लिए उन सेंटरों में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। भर्ती के बाद फौज को जरूरत के हिसाब से कहीं तैनात किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि आपको कहीं भी तैनात किया जा सकता है। आर्मी में अग्निवीरों की भर्ती ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर होगी। ठीक है, अग्निपथ स्कीम के साथ ही इंडियन आर्मी में अंग्रेज के जमाने से चला आ रहा रेजिमेंट सिस्टम भी बदल जाएगा। ठीक है, अभी सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट आदि में उसी कम्युनिटी के युवाओं को सैनिक के तौर पर लिया जाता है। अग्निपथ स्कीम के तहत ऑल इंडिया ऑल क्लास के आधार पर भर्ती होगी। इस पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अभी भी कमोबेश ऑल इंडिया ऑल क्लास ही है। आर्मी की 75% यूनिटों में ऑल इंडिया ऑल क्लास कंपोनेंट है। रेजिमेंट बदलने का मकसद रिक्वायरमेंट के आधार को और व्यापक बनाना है। ठीक है, देश के हर कोने से युवाओं को मौका मिलना चाहिए। हमारे मनोज पांडे जी ने कहा है कि अगर बात महिलाओं की जाए तो सिर्फ इंडियन नेवी में महिलाओं को मौका दिया जाएगा, बाकी सभी भर्ती में पुरुष ही होंगे। सिर्फ इंडियन नेवी ही महिलाओं को शामिल करेगी। ठीक है, इस अग्निपथ में। अब हम बात करते हैं कि सैलरी की सैलरी कितना मिलेगी। अगर अग्निवीरों की मौत ड्यूटी करते समय हो जाती है तो क्या होगा, या फिर आप विकलांग हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। ठीक है, मतलब कि सैलरी क्या होगी। अगर आपकी ड्यूटी करते समय मृत्यु हो जाती है तो फिर क्या होगा। अगर आप विकलांग हो जाते हैं ड्यूटी करते समय तो आपके साथ क्या होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। इस अग्निपथ में क्या कहा गया है, अग्निवीरों को 30,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। दूसरे साल उनका वेतन 33,000 हो जाएगा। तीसरे साल उनका वेतन 6,000 पर मंथ हो जाएगा और चौथे साल उनका वेतन 40,000 पर मंथ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, मतलब कि आपको सर्विस से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। सैलरी के अलावा और कुछ भी आपको बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, जैसे कि रिस्क और हार्डशिप अलाउंस, राशन, ड्रेस और ट्रैवल आदि बहुत सारी, मतलब कि बहुत सारी चीजें आपको देती हैं। ठीक है, आपको राशन भी मिलेगा, आपको कपड़ा भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगा, आपको जूता भी मिलेगा, प्लस तेल, साबुन, ये सब भी मिलेगा। मतलब कि आपको आपके सैलरी में से दाग नहीं लगेगा। ठीक है, आपको जो भी खर्चा आएगा, अगर आप परेशान हो जाते हैं तो आपकी दवाई होगी, लेकिन आपकी सैलरी में से नहीं। 4 साल बाद जब आप सैनिक लोग बाहर आएंगे तो उन्हें सेवा निधि मिलेगी। ठीक है, जिसमें हर महीने सैलरी में से 30% अमाउंट कटेगा और 4 साल में आपको लगभग 11,70,000 रुपए मिलेगा, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। आपको 4 साल में 11,70,000 रुपए कहीं से भी मिलेगा तो मिलेगा। अग्निवीर
आपको 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस होगा। लाइफ इंश्योरेंस कवर के अलावा सर्विस के दौरान मौत हो जाने पर 44 लाख रुपए और जितने साल की सर्विस बची होगी उसका वेतन आपको मिलेगा। अगर आप विकलांग हो जाते हैं तो आपकी पूरी 44 लाख रुपए वो भी जितना सर्विस बचा है वो प्लस आपको आर्थिक मदद भी दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में कौन शामिल हो सकता है। तो देखो भाई, इस भर्ती प्रक्रिया में वही शामिल हो सकता है जो 12th पास हो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, अगर आप 12th पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी पहले रनिंग होगी। ठीक है, सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद फिर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपका लैंग्वेज आएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दो लैंग्वेज रहेंगे, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं। प्लस मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, आपका जीके जीएस रहेगा, 25-25 नंबर के सब रहेंगे और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, आपका 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर एग्जाम होने के बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई यही था हमारा जो है अग्निपथ योजना, जो कि हमारे मोदी सरकार ने अभी 1-2 दिन पहले लॉन्च की है। अगर फिर भी आप सभी का कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी मुझे तो कुछ नहीं लगता कि आपको छूट गया, लेकिन हाँ यार 90 दिन बाद ये वैकेंसी आ रही है तो पढ़ो जमकर, मस्ती कम करो, पढ़ो बाबू। तो दोस्तों यही था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इंडियन जॉब गैलरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सपोर्ट करो भाई। ठीक है।